हेलो बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी काम आप कीजिए उसमें नंबर का यूज होता ही होता है। चाहे आप पढ़ने लिखने का काम कीजिए या जो पढ़ते लिखते हैं, बाकी कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें नंबर सिस्टम का यूज होता ही है। तो हम बारी बारी से नंबर के बारे में बताएंगे और उसकी पहचान भी करेंगे। जैसे हम पहला लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। गिनती के संख्या को, जैसे हम किसी चीज को गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग नंबर को हम कहेंगे नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाती है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और गिनती का संख्या ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये अनंत तक है। यानी तो नेचुरल नंबर हम किसको कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यानी गिनती के संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या जिसको हम कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अगला चलते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे गिनती का संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, उसी प्रकार से यदि हम संख्या को 0 से शुरू करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, यानी गिनती के संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या का जो समूह होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये हो गया आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जिसको कैपिटल W से इंडिकेट की जाती है। यानी होल नंबर गिनती के संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को हम होल नंबर कहेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब चलते हैं उसके बाद इंटीजर्स। उसके बाद संख्या है इंटीजर्स, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इसमें थोड़ा अंतर है। पूर्णांक का अर्थ हो गया, पूर्णांक में आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट। प्लस माइनस 1 का अर्थ हो गया +1 भी और -1 भी। प्लस माइनस 2 का अर्थ हो गया +2 भी और -2 भी। +2 और 2 दोनों एक ही चीज है। किसी भी संख्या के पीछे में प्लस लगा दीजिए, और जैसे 2 है +2 और 2, ये दोनों एक ही चीज हो गया। किसी भी संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है यदि पहले से उसमें कोई दूसरा चिन्ह नहीं हो, यानी माइनस। जैसे मान लीजिए -2 है, यहाँ ऑलरेडी इसके पीछे माइनस लगा हुआ है तो ये -2 हो गया, और इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हो गया +2, और प्लस लगा भी है तो वो भी हो गया +2। तो जनरली हम लोग यदि प्लस और माइनस दोनों एक साथ दिखाना रहता है तो प्लस माइनस दोनों दिखाते हैं। केवल प्लस दिखाना रहेगा तो जैसे हम लिखेंगे 2, इसका अर्थ हो गया +2। तो पूर्णांक में आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है ये प्लस में, या ध्यान रखें। होल नंबर भी 0 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर के ये हो गया पॉजिटिव है। तो आप यहाँ देखने से पता लग जाता है जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में स्लाइटली अंतर है। सारे होल नंबर्स जो है आपका नेचुरल नंबर भी है, सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर भी है, और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा है 0, जो केवल होल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। उसमें एक आ जाता है 0, वह होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर्स में जैसे +1 +2 +3, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ये आया है। उसके बाद माइनस लगा देंगे नेचुरल नंबर में तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक, और इसमें 0, यानी सभी नेचुरल नंबर्स का निगेटिव इंक्लूडिंग 0,
तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर्स, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक तथा जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है। इसको सिंबॉलिकली आई से इंडिकेट की जाती है। वैसे भी इंटीजर्स का फर्स्ट लेटर आई है, तो इंटीजर्स को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। अब चलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर का अर्थ होता है सम संख्या। इवेन नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। जिस संख्या में 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी जिस संख्या में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 मिलता है, तो उस संख्या को हम बोलते हैं इवेन नंबर, यानी सम संख्या। उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट, ये सारे है आपका इवेन नंबर यानी सम संख्या। तो यहाँ पर 2 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो नॉर्मली 1 डिजिट का 2 डिजिट का नंबर हुआ, जो देखने से पता चलता है, यानी 2 से डिवाइड सिंपली सेकेंडों के अंदर हो जाएगा। इससे पता लग जाता है जो ये हमारा इवेन नंबर है। यदि मान लीजिए 3 नंबर या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स का संख्या होगा, जैसे मान लीजिए 256, 178, 5736, 6540, इस प्रकार के संख्या को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, यानी कैसे पहचान करेंगे ये इवेन नंबर है कि ओड नंबर है। इसका एक सिंपल ही पहचान है, 2 डिजिट्स या 2 डिजिट से ज़्यादा वाली संख्या जिसका यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8, इस 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट होगा यूनिट प्लेस पर, तब उस नंबर को हम देखते ही कह देंगे यह इवेन नंबर है। जैसे हमने यहाँ पर डिजिट का चर्चा किया है, तो डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिट का मीनिंग होता है अंक। अब अंक किसको कहते हैं? अंक में होता है 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होता है, यानी डिजिट की संख्या होता है 10, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक। तो 1 से 9 तक 9 हो गया, और एक 0 इसमें बढ़ा दीजिए, तो डिजिट की कुल संख्या यानी अंक की कुल संख्या होती है 10। और यहाँ ध्यान देने की बात है, 1 से लेकर के 9 तक संख्या भी है और अंक तो है ही। अब 0 बचता है, तो 0 का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब जैसे किसी भी संख्या के पहले यदि 0 लगाते, जैसे मान लीजिए 02, तो इसका कंसीडर हम 2 करेंगे। यदि 2 के बाद 0 लगा देंगे तो ये चेंज हो गया, ये हो गया आपका 20, यानी अकेले 0 का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से डिजिट की संख्या यानी अंक की संख्या होती है 10। इसी अंक से कोई न कोई संख्या, जो भी संख्या बनेगा इसी अंक से बनेगा। इस प्रकार से क्लियर हो गया, कोई भी संख्या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक या कितना भी अंक का हो, उसका हम सेकंड के पहले भी पता लगा सकते हैं वह इवेन होगा कि ओड होगा। यानी कैसे पता करेंगे? वंस प्लेस पर, जैसे कि हम लोग को भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं तो उसको काउंटिंग वंस टेंस प्लेस, जैसे 2, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,56,789। इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा दाहिने तरफ से काउंटिंग करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। तो ये यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर यदि आपका 0 से लेकर के यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये पांचों में से कोई भी डिजिट यदि इकाई के स्थान पर होगा तो ये संख्या हो जाएगा आपका इवेन हो जाएगा। और 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ करके यदि कोई दूसरा डिजिट रहेगा तो हो जाएगा आपका ओड। जैसे यहाँ पर ये ओड संख्या है, यदि 9 के जगह पर हम दूसरा चीज डाल देते हैं 6, तो ये हो गया आपका इवेन नंबर। इस प्रकार से आप इवेन नंबर और ओड नंबर का पता देखते ही लगा सकते हैं। यदि यूनिट प्लेस पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह हो जाएगा आपका इवेन नंबर, और यूनिट प्लेस पर 0,
2 4 6 8 को छोड़ करके बाकी दूसरा कोई भी डिजिट रहेगा वो हो जाएगा आपका ओड नंबर। यानी ओड नंबर्स को कहेंगे जिसमें 2 से कंप्लीटली भाग नहीं लगेगा। ओड नंबर्स यानी विषम संख्या। विषम संख्या जिस संख्या में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा, 0 को छोड़ करके। यदि 2 से डिवाइड करने पर 0 के अलावे रिमाइंडर बचेगा तो आपको उसे हम ओड नंबर कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11, तो ये सब हो गया आपका ओड नंबर हो गया 15। अब इसके बाद चलते हैं प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। अब देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर का हिंदी मीनिंग होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। देखते हैं प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या में एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन हर जगह लागू नहीं होता। इसके हिसाब से जैसे एक और अपना को छोड़कर इसमें भी किसी से भाग नहीं लगता है। 2 को भी एक और अपना को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगता है। 3 भी वही चीज है। यहाँ पर एक इसमें कंफ्यूजन चीज हो जाता है। तो इसके लिए इसका सबसे सटीक डिफिनीशन है प्राइम नंबर का, जिस संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 और केवल 2 ही हो तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे 1 का फैक्टर 1 ही हो गया और 1 है फैक्टर, इसीलिए इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे यानी प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 2 का फैक्टर देखते हैं। 2 का फैक्टर 2 को हम 1/1 × 2 लिख सकते हैं। 3 को 1 × 3 लिख सकते हैं। 5 को 1 × 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखते हैं 2 में 2 और केवल 2 ही फैक्टर है। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। 3 में ही 2 ही फैक्टर हो, 1 और 3। 5 में भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। और हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3 × 3। तो इसमें देखते हैं 3 फैक्टर हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 9। इस प्रकार से 3 फैक्टर हो गया। इसमें 1 भी हो गया, 3 भी हो गया और 9 भी हो गया। इस प्रकार से ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी इससे आपको क्लियर पता लग गया है जिस नंबर में 2 और केवल 2 ही फैक्टर होगा उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। एक होता है ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम का अर्थ होता है, ट्विंस का अर्थ होता है जुड़वा। 2 लगातार प्राइम नंबर को हम ट्विंस प्राइम कहेंगे। जैसे 2 के जस्ट बाद है 3, तो ये पेयर हो गया ट्विंस प्राइम। 3 के बाद हो गया 5, तो ये हो गया आपका ट्विंस प्राइम। 5 के बाद हो गया 7, इसको हम ट्विंस प्राइम करेंगे। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। तो जुड़वा प्राइम अभाज्य संख्या हो गया। यानी 2 लगातार अभाज्य संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं यानी ट्विंस प्राइम कहते हैं। अब जैसे 7 के बाद है 11, दोनों प्राइम नंबर है। 19 के बाद है 23, ये दोनों प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है। तो ये सारे हो गए आपका ट्विंस प्राइम। एक होता है को प्राइम नंबर हो गया। तो एक होता है ट्विंस प्राइम को ही को प्राइम भी कहा जाता है कहीं कहीं। एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहेंगे जिस संख्या में एक और अपने को छोड़ करके कम से कम किसी अन्य संख्या किसी एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाएगा
तो हम उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी जिसका कॉमन फैक्टर 2 से अधिक हो। जिस संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक होगा उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, यानी जिस संख्या में एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे 4 को हम 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, यानी 4 में कितने संख्या से भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा। इस प्रकार से 4 जो है एक और अपना को छोड़कर, मान 1 से तो सारी संख्या डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है, उसके अलावा 4 2 से भी डिविजिबल है, यानी 2 से भी उसमें भाग लग जाता है, इसीलिए 4 हो गया आपका कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। 9 8 6 10, तो ये सब हो गया आपका कंपोजिट नंबर, यानी जिस संख्या में एक और अपना के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। अब एक कॉमन संख्या आता है आपका कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नंबर सिस्टम से निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा ही। इसमें से एक तो आपका कोप्राइम नंबर भी है। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर कहते हैं, कोप्राइम नंबर का यदि दो संख्या का एचसीएफ, यदि दो संख्या का एचसीएफ 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। इसको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या। यदि दो संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ का अर्थ होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि दो संख्या का एचसीएफ जैसे 2 और 5, 2 और 5 का एचसीएफ होता है 1, तो जिस दो संख्या का एचसीएफ 1 होगा तो दोनों संख्या कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 का हम फैक्टराइज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 और 5 का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया 1, इसीलिए इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ को बोलते हैं मौसर, महत्तम समापवर्त, यानी 2 और 5 का मौसर हो गया एचसीएफ बराबर 1, इसीलिए 2 और 5 हो गया कोप्राइम नंबर। 8 और 9 इसका भी एचसीएफ होता है 1, ये भी हो जाएगा कोप्राइम नंबर। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, कोई भी 2 प्राइम नंबर लेंगे, जैसे 2 भी यहाँ प्राइम नंबर है और 5 भी है प्राइम नंबर, तो ये कोप्राइम नंबर कहलाता है क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 होगा। और इसमें कोई जरूरी नहीं है जो 2 प्राइम नंबर ही सह अभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 कंपोजिट नंबर भी यानी भाज्य संख्या भी कोप्राइम नंबर्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या है, यदि 2 नंबर का एचसीएफ 1 हो तो दोनों नंबर कोप्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एक उदाहरण दिए 8 और 9, दोनों कंपोजिट नंबर है क्योंकि 8 में भी 1 और 8 के अलावे कई संख्या से डिविजिबल है और 9 भी 1 और 9 के अलावे 3 से भी डिविजिबल है। इस प्रकार से ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या। लेकिन इसका एचसीएफ 8 और 9 का एचसीएफ क्या होता है, 8 और 9 का एचसीएफ होता है आपका 1, इसीलिए ये भी हो गया आपका कोप्राइम नंबर, ये भी आपका हो गया कोप्राइम। यानी 2 संख्या का यदि एचसीएफ 1 होता है तो दोनों संख्या कोप्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है। अब जैसे हमने बार बार एचसीएफ का चर्चा किया, एक होता है एलसीएम, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट
कॉमन मल्टीपल, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब जानेंगे हम रेशनल नंबर किसे कहेंगे। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। परिमेय संख्या जो संख्या बट्टा के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, लेकिन q यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो। यानी जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p और q क्या हो, p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं। कोई जरूरी नहीं जो हम p/q के फॉर्म में कहें, a/b के फॉर्म में भी कह सकते हैं, जहाँ a और b क्या हो, इंटीजर्स हो, और डिनोमिनेटर में b आया है, b is not equal to 0। अब सवाल उठता है b 0 के बराबर क्यों नहीं हो। अब जैसे कि जानते हैं फ्रैक्शन के रूप में कोई भी संख्या यानी बट्टा के रूप में रहेगा, जैसे यहीं पर p/q है, इसका मीनिंग ये होता है जो नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवीजन। सबसे तो पहले ये जानिए जो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको अंश कहा जाता है और इसको हर कहा जाता है। ऊपर वाले यानी किसी भी भिन्न में ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर यानी अंश और नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर यानी हर। यानी भिन्न का अर्थ होता है नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग। यदि मान लीजिए भिन्न के रूप में कोई संख्या है 3/5 है, तो यहाँ पर 3 में 5 से भाग। यदि 7/2 है, यहाँ पर 2 से 7 भाग। यहाँ पर ये कोई मापदंड नहीं है जो नीचे में बड़ा हो या छोटा हो। बड़ा रहेगा तो भी ऊपर वाले में भाग, नीचे वाले से। छोटा रहेगा तो भी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग। अब सवाल उठता है नीचे वाले 0 क्यों नहीं हो। अब जैसे ऊपर में है 7 और नीचे में है 0, इसका अर्थ ये हुआ 0 से 7 में भाग। यदि मान लीजिए ऊपरे में है 0 और नीचे में है 7, 0/7, यहाँ का अर्थ हो गया 7 से 0 में भाग। अब जैसे कि जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर उसका रिजल्ट हो जाता है 0, यानी ये हो गया आपका 0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी इसको हम निर्धारण नहीं कर सकते, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, हम लोग अनंत भी कहते हैं। इसीलिए कोई भी संख्या यदि परिमेय रेशनल नंबर है p/q के रूप में है, तो नीचे वाले पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पर यह इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, यानी अनंत होता है। अनंत का अर्थ क्या हुआ, अनंत का अर्थ जिसका कोई अंत नहीं। तो अनंत यानी इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं, मात्र एक सिंबल के रूप में है। जैसे हम लोग आकाश में ऊपर की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे कोई चादर ऊपर से मोड़ करके बिछा हुआ है, ऐसे ढका हुआ है, लेकिन ऊपर में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर ऊपर दिखाई देता है। इस प्रकार से हम इन्फिनिटी का अर्थ होता है शून्य। तो यहाँ पर 7/0 = इन्फिनिटी, इसको इंडिटरमिनेट भी कह सकते हैं, इंडिटरमिनेट भी कहा जाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसीलिए यदि कोई पूछेगा व्हाट इज रेशनल नंबर, तो कहेंगे ए नंबर in the form of p/q where p and q are integers and q cannot be 0। यहाँ पर 0 का इसीलिए चर्चा होता है क्योंकि इंटीजर्स में आपका 0 भी आता है, 0 +-1 +-2 +-3 ... इस प्रकार से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का क्लियर हो गया। और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जस्ट इसका रिवर्स है। जो संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। P और Q क्या है आपका इंटीजर्स है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2, √7, √8 और √4। तो ये हो गया आपका √2, √7, √8, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ √4 है तो लेकिन ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √4 का मीनिंग होता है, √4 का वैल्यू होता है 2, तो √4 का वैल्यू हो गया 2। और किसी भी कोई भी संख्या जो रहता है उसके बट्टा में नीचे में 1 छिपा रहता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2/1, ये दोनों एक चीज है। ये हो गया आपका P अपॉन Q के फॉर्म में, और दोनों इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है। इस प्रकार से कोई भी संख्या रूट के अंदर रहेगा, यदि उसका रिजल्ट यदि कोई नेचुरल नंबर आता है तो समझना है जो ये आपका रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे √9 भी आपका, √9 का वैल्यू 3, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब जैसे 4, जैसे √4 हो गया आपका रेशनल नंबर, इसी का यदि 1/3 पावर यदि 1/3 रहेगा, यानी इसको बोलते हैं घनमूल। जैसे 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का वर्गमूल हो गया 3, और ये 4 का घनमूल, तो ये भी हो गया आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसका रिजल्ट भी आपको नेचुरल नंबर के रूप में नहीं होगा, ये भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है। यानी जो संख्या आपको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब चलते हैं अगला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे कोई भी संख्या होता है, कुछ संख्या ऐसा होता है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। जैसे वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग हो गया 16। इस प्रकार से 1, 4, 9, 16, तो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जैसे इस टाइप में, इरेशनल नंबर के टाइप में, जैसे कुछ ऐसा भी संख्या होगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा 9/4, ये आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अब जैसे कि जानते हैं कोई भी दो संख्या यदि रूट के अंदर है, जैसे मान लीजिए a/b अंडर रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं √a अपॉन √b। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं √9 अपॉन √4। तो 9 का रूट यानी 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार से ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी आपका हो गया रेशनल नंबर। यदि यहीं पर ये रहता √9 अपॉन 5, तो √9 अपॉन √5, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, ये √5 का वर्गमूल कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी ये रहेगा √5 के रूप में भी। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का यदि डिवीजन हो जाए तो वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या हो गया वह संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, किसी न किसी नेचुरल नंबर का वर्ग हो, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। इस प्रकार से ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
इसी पर एक होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या। अब इसी प्रकार से यदि ऐसा संख्या, ऐसा नेचुरल नंबर या ऐसा संख्या नेचुरल नंबर जो किसी न किसी संख्या का घन हो, यानी घनफल हो, कहने का अर्थ जैसे 1 का घन 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 16 14 64। इस प्रकार से 1, 8, 27, 64 ये हो गया आपका सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर। इस प्रकार से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। इस प्रकार से ये नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर था उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी दे दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप के नंबर के बारे में बताएंगे जो इसी से रिलेटेड होगा।